क्या होगा अगर बर्फ पर अचानक किसी विशाल दैत्य के पैरों के निशान दिख जाए जो सीधे एक जलते हुए ज्वालामुखी की ओर जा रहे हों, और वो भी ऐसे ज्वालामुखी की ओर जिसे सदियों से नरक का दरवाजा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद डेविल्स फुटप्रिंट्स की रहस्यमय घटनाओं की, जो जुड़ी है यूरोप के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना से। एक ऐसी घटना जिसने लोगों को यकीन दिला दिया था कि शैतान खुद धरती पर उतरा था। इटली के दक्षिण में स्थित खूबसूरत द्वीप सिसिली में मौजूद है एक विशाल और खतरनाक ज्वालामुखी माउंट एटना, लगभग 3,300 मीटर ऊंचा और यूरोप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि एटना के अंदर नरक का द्वार है जहाँ शैतान और राक्षस रहते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की एक ठंडी सुबह से, जब एटना के ढलानों पर ताज़ी बर्फ गिरी थी। गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। बर्फ पर विशाल पैरों के निशान थे, लेकिन वो इंसानी नहीं थे। हर निशान सामान्य इंसान के पैर से कई गुना बड़ा था, और सबसे डरावनी बात, वो निशान सीधे पहाड़ की ओर जा रहे थे, जैसे कोई ज्वालामुखी से निकलकर गांव तक आया हो और फिर वापस एटना की आग में समा गया हो। लोगों ने इसे नाम दिया डेविल्स फुटप्रिंट्स। उस समय के धार्मिक विश्वासों के अनुसार माउंट एटना को शैतान का घर माना जाता था। लोगों ने दावा किया कि ये निशान शैतान के थे, जो नरक से निकलकर धरती पर आया था। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने रात में एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी, जैसे पहाड़ के अंदर कोई विशाल प्राणी जाग रहा हो, और अगले दिन ये रहस्यमय निशान दिखाई दिए। सालों बाद वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि ये बर्फ़ के पिघलने और जमने की प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। कभी कभी हवा और तापमान के कारण जानवरों के सामान्य पंचिंग फैलकर बड़े और अजीब आकार के हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जंगली बकरियों या अन्य जानवरों के निशान थे, जो मौसम के कारण अलग तरह के हो गए। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक घटना थी, तो निशान हमेशा एटना की ओर ही क्यों जाते थे? प्राचीन ग्रीक कहानियों में एटना को अग्नि देवता का घर माना गया था, और यहीं पर विशाल दैत्य टाइफोन को दफनाया गया था, और उसकी हर हलचल से ज्वालामुखी फटता था। यानी सदियों से लोग एटना को दैवीय और दानवीय शक्तियों से जोड़ते आए हैं। आज भी जब सर्दियों में एटना की ढलानों पर बर्फ गिरती है, तो कभी कभी अजीब आकार के निशान दिखाई देते हैं। हालांकि आधुनिक लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि एटना जिंदा है और इसके अंदर कुछ है जो कभी कभी बाहर झांकता है।